देखेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिया हुआ 57,000, 30,000 और 2100, यानी कि 89,100 का हमारा क्या है, जॉइंट एक्सपेंस है, यानी कि जॉइंट कॉस्ट। और उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन में कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का, एक्स वाई और जेड का। फिर सेल भी दिया हुआ है 1,53,000, 63,000 और 30,000, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल भी दिया हुआ है 40%, 30% और 20%। सो द मैनर इन विच यू वांट टू अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। सर इजी है, इजी है लेकिन थोड़ा सा हमको इसमें टेक्निकलिटी है। पूछो क्या, आओ देखते हैं टेक्निकलिटी करते हैं क्या। हम तो कहीं नहीं इजी है, लेकिन एक बार करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक। चलो सबसे पहले काम करते हैं, पहले इसको हम लोग मटेरियल को डालते हैं, ठीक है। हम लोग मटेरियल को डालते हैं। नहीं दिख रहा है, चलो चलो देखो, तो हमारे पास ये हमारा इनपुट हो गया। इनपुट में बोला है मटेरियल लगा है, लेबर लगा है और ओवरहेड। मटेरियल कितने का लगा है, 57,000 का, लेबर 30,000 का, और ओवरहेड 2,100। यही हुआ। यहां पे हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट टाइम है, यहां से फिर 3 प्रोसेस निकला, ठीक। जरा बताओ, इसकी भी मटेरियल लेबर है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड कितना कितना है, 24,000, 12,000, 1,800। इसका भी बता दो, 12,000, 9,000, 1,500, ठीक। इसका भी बता दो, 6,000, 3,000, 1,500, ठीक। इतना हो गया। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या इनका ये सब करने पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ आएगा, बोलो। तीनों का इसी तरीके से आएगा। और इसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा। जरा बताओ, सेल तीनों का दिया है क्या? कितना कितना दिया है? 1,53,000, 63,000, 30,000। जरा बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया है? सुनो, 40% पहले का है तो 1,53,000 का हम लोग निकाल दें। अच्छा, ये सेल्स पे दिया है, 40% किस पे दिया है? तब तो ठीक है, तब तो इंटू 40% सीधे निकाल देंगे, 61,200। तो ये आ जाएगा 61,200। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 40% ताकि तुम लोग क्लियर है। दूसरा वाला कितना है? तो 63,000 का 30% ना, 63,000 का 30%, 18,900। अरे 18,900 कितना परसेंट? 30 ना, 30%। फिर तीसरा क्या है? तो 30,000 का कितना परसेंट? 20%, 6,000। 20% बोलो, ठीक। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, तो हम लोग यहीं पहुंच जाते हैं। तो 1,53,000 माइनस 61,200, 91,800। इसका भी बता दो, 63,000 माइनस 18,900, 44,100। और इसका बता दो, 30 में से 6 जाएगा तो 24,000। ये होगा। अब हम कहां पहुंचता है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सीधे हम निकाल देना। तो 91,800 में से माइनस कर दें अगर हम 1800 माइनस 24 और 36,000, गुड। ये आ जाएगा 54,000। यहां पे हम लोग पहुंच गए, ठीक। तो हम यहां पे लिख भी देते हैं तीनों का, इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। 54,000 यहां पे, ठीक। इसका बताओ फटाक से,
22,500, 12 और 9 21, 22,500, ठीक कह रही हो। तो 44,100 माइनस 22,500, 21,600। तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग 21,000, ठीक। और यहाँ पे 10,500, गुड, यानी कि 24,000 माइनस 10,500, वेरी गुड, 13,500। ये आ गया तीनों का। अब जरा इन तीनों को ऐड करो तो सर 54,000 प्लस 21,600 प्लस 13,500, ये कितना आ रहा है? 89,100। ये कितना आ रहा था? 89,000। इतना ही आ रहा था, पक्का इतना ही आ रहा था, तो हमारा काम ही खत्म हो गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बन गया। इसका अकाउंट बनाओ फटाक से। हो नहीं गया, अकाउंट बनाओ। ये होमवर्क है, होमवर्क नहीं, अभी क्लास वर्क है। इसका अकाउंट, क्योंकि सब मेरा काम हो गया। देखो इसको बनाने से एक फायदा ये भी हो गया कि हमारा ये बन भी गया क्वेश्चन, और हम लोग ये चेक भी कर लिए कि दोनों डिफरेंट नहीं ना आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो फिर हमको उसके हिसाब से करना होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे। लेकिन ये हमारा मैच कर गया 89,100, इसका मतलब हमारा क्या? अरे ये इसी रेशियो में बटेगा ना, तो रेशियो में बांटेंगे क्यों? जॉइंट कॉस्ट को, क्योंकि अच्छा एक चीज और सुनो, यस इसमें एक नोट डालो, देयर इज नो एनी बाई प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन, देयर इज नो एनी बाई प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन। इसका मतलब कि तीनों के तीनों क्या है? मेन प्रोडक्ट है। तो ये जो खर्चा है हमारा, ये भी किस में जाएगा? तीनों में जाएगा। अब समझ में आया? यानी कि हाँ, इसको लिखो जरा, तो एक नोट डालो ना, एक नोट डालो, देयर इज नो एनी बाई प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन, देयर इज नो बाई प्रोडक्ट in the question, hence there is no any byproduct in the question, hence all the three product x y z, all the मैं लिख ही देता हूं, नोट क्या लिख पाए थे? there is no byproduct in this question, that is x y z products are main products, are main products, hence joint expenses of, हम रुपीस भी लिख दे रहे इस क्वेश्चन में, बाकी में तो अलग हो सकता है, लेकिन इसमें चूंकि मैच कर रहा है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। ऑफ कितना अमाउंट है का है? 89,100 ऑफ 89,100 इसमें भी आया 21 में भी एकदम सेम will be distributed, will be distributed बाय प्रोडक्ट लिखा है लेकिन सेम आ गया है, तो उसमें इसमें भी लिखा है proportionately, ठीक, will be distributed proportionately बाय प्रोडक्ट तो है ही, in the ratio सेम आ गया है ना, of नहीं मानेंगे हम split of, इसको लिख लो। सर मान लीजिए 21 में भी एकदम सेम आ गया, तो उसको सेम आने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट बोल रहा है कि नहीं, वो मेन बात है। अगर बाय प्रोडक्ट बोल रहा होगा तब हम उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करेंगे, तो बाय प्रोडक्ट लिखेंगे और क्या, बिल्कुल इसमें नहीं होगा कुछ, इसमें क्योंकि बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। तो अब मामला फंसा है कि ये 89,100 किस में जाएगा, ये 89,100 किस में जाएगा, तो अब ये 89,100 पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट में नहीं जाएगा एक्स में, या पूरा का पूरा वाई में नहीं जाएगा, एक्स वाई जेड में तीनों में क्या होगा, बटेगा। तो इसका मैं अकाउंटिंग अभी करके बता दे रहा हूं कैसे होगा, अकाउंट कैसे बनेगा बता दे रहे हैं, ये लिख लो। बाय प्रोडक्ट बी, बाय प्रोडक्ट सी, ये तो है। ठीक है, हम देख लेते हैं, चलो पहले इसको नोट कर लो, तो बड़ा आसान है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सुनो, x का जब हिस्सा निकालेंगे तो जरा बताओ, 54,000 ये है, टोटल हमको पता है कितना है, 89,100 बोलो, और फिर इंटू क्या होगा 89,100, तो ये तो 54,000 ही आ जाएगा, यही ना।
y का देख लो, y का भी सेम आ जाएगा 21,600 बटे में 89,100 इंटू 89,100, ये भी कितना आ जाएगा 21,600। और z का भी निकाल लो, ये आ जाएगा 13,500। ये इसलिए कर रहे ताकि हम लोग को पता चले कि रेशियो में कैसे बांट रहे हैं, बस और कुछ नहीं। 13,500, ठीक है, काम खत्म। इसका रेशियो भी जरा निकाल के देखो तो मैच कर रहा है क्या, 20:8:5 ये आ रहा है ना। रेशियो क्या है इसका, 20:8:5 ये है ना। इसको जरा देखो, इसका रेशियो क्या आ रहा है। इन तीनों का रेशियो निकालो, 540:216:135। किसी में आएगा ये, मेरे ख्याल से 9 में आएगा। 9 छक्क 54, 9 दूना 18, 9 चौक 36 और 15 नवा, फिर कटेगा क्या, 3 से कटेगा, ठीक। तो 3 में 20 इंटू 8:5 आ गया, ठीक, वही रेशियो आ रहा है। लेकिन हम लोग को ये सब पंचायत करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है भैया ये भी 89,100 है, ये भी 89,100 है, तो खाली 24 यही लिख दो, छाप दो। क्या क्या, 54,000, 21,600 और 13,500। अकाउंट बनाने सीखे, ठीक। अब सीधे हम लोग अकाउंट बनाते हैं जो काम की चीज है। इसको लिखना है तो ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। अच्छा, सिर्फ एक का लिख लो, बाकी अच्छा तुम तो लिख, ठीक है। अच्छा, एक कोई भी ले लो यार, तुम लोग तो आपस में कर लो, ग्रुप में डाल दिया करो, ठीक। आगे बढ़े। सर पता चला सर आयुषी की जैसा फोटो देने की डिलीट कर। अरे अब आयुषी की बात ही अलग है। चलिए देखें, चलिए आइए सर अकाउंट बनाना सिखाइए। तो सबसे पहले देखो हम एक्स का अकाउंट बना दें। एक का हम बनाएंगे, बाकी तो तुम लोग ऐसे ही बना लोगे। देखो ना कितना आसान है, कितना आसान है। सबसे पहले लिख दो क्या, टू सीधे जॉइंट एक्सपेंसेस, काम खत्म, काम ही खत्म हो गया। और जॉइंट एक्सपेंसेस में मैंने वर्किंग कर ली है, वर्किंग करने पे कितना आ गया है 54,000। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट कितना 54,000, क्योंकि इस बार तो इसका इंडिविजुअल पता चल गया हमको, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या, 2 मटेरियल 2 लेबर और 2 ओवरहेड। कितना कितना है जी लेबर ओवरहेड सब, 24 12 1800, तो 24,000 12,000 और 1800, ठीक। यहां पे अब लिख देंगे बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, जरा जोड़ दो फटाक से, 91,800। तो यहां लिख देते 91,800, ठीक। इसको यहाँ पे टोटल भी कर दो, यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी। फिर यहाँ लिख देंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 91,800। फिर क्या लिख देंगे, बाई सेल, वेरी गुड। कितने का बेचे हैं, 1,53,000 का। और 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है जी, 61,200। कितना आसान है, बन गया। दूसरा देखो क्या करेंगे, हाँ बोलो सर। ये वाला मतलब जो टू जॉइंट एक्सपेंसेस 54,000 जो लिखे हैं सेपरेटली, वो किस केस में, अगर मतलब जो तीनों मेन होगा, जो तीनों मेन होगा, अच्छा जब मेन होगा तो उन लोग का अमाउंट जो है क्योंकि निकाल ही लिए, ठीक। काम खत्म हो गया। मान लीजिए बाई रहेगा तो वाई पे भी करवा दे रहे हैं, वाई पे भी। अब दूसरा वाई के लिए क्या करेंगे, वाई के लिए जॉइंट एक्सपेंसेस 54,000 की जगह क्या हो जाएगा, कहाँ गया 21,600। फिर इसका तीनों का इंडिविजुअल ये वाला, फिर बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये वाला, ठीक। फिर बाई सेल में कितना 63,000 और टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल से।
वाई और जेड हो जाएगा ना, छोड़ दे पक्का। चलो अब सर इसी कहानी में थोड़ा क्या कर दीजिए, आप ट्विस्ट कर दीजिए। ठीक, ट्विस्ट ये करिए कि इसको आप मान लीजिए बाई प्रोडक्ट और इसको भी क्या मान लीजिए बाई प्रोडक्ट। अब क्या होगा, ठीक, तो देखो इसलिए हम इसमें सही करके बताएंगे ना, ताकि तुम लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसी में सही करेंगे। ठीक, ये तो लिख लिया होगा तुम लोग, उम्मीद है। ठीक, बता दोगे ना। ठीक, ये जॉइंट एक्सपेंसेस में यहां पे लिख देंगे आप। धीरे मेरी बात ध्यान सुनो, 89,100 प्रिया ध्यान देना, कितना लिख देंगे 89,100, पूरा लिख देंगे 89,100। सही है सर। ठीक, और इसके बाद से यहां से ये हट जाएगा, यहां लिख देंगे बाई प्रोडक्ट, बस खत्म। वाई और बाई प्रोडक्ट, बस खत्म। ठीक, कितना कितना 21,600 और 13,500, 21,600 और 13,500 खत्म। फिर वही बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थोड़ा चेंज आएगा मेरे ख्याल से, कहां से चेंज आएगा पता नहीं, गधे कहेंगे चेंज क्यों आएगा हम चेंज बोल दिए तो हाँ कहां से चेंज आ जाएगा जब वही है तो गजब वो मतलब हम बोल दिए तो हाँ 91,800, ठीक वही यहाँ आ जाएगा बस सर बोल दिए तो हाँ लेकिन अच्छा है, आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। गुड गुड हो गया ये। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस वो बाई प्रोडक्ट के नाम से आ जाएगा। खत्म कहानी। और कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए? 27 उठाते हैं लास्ट। ठीक 27 तुम लोग में 26 है, इसको लिखना है लिख लो फिर 27वां लास्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 देखो, तुम लोग में 26 होगा किसी में। A work order passes through two distinct processes. The product of the first process less wastage and byproduct becomes the raw material for the second process. All byproducts are sold off directly from the factory. सुनो, the product of the first process less wastage and byproduct, यानी कि जो पहले प्रोसेस से जो आउटपुट होता है उसमें से हम वेस्टेज हटा देते हैं और बाई प्रोडक्ट भी हटा देते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक कोई दिक्कत नहीं। और सारा का सारा बाई प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री से क्या होता है, बिक जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल दिया हुआ 1000 टन एट 30 पर टन, वेरियस दिया हुआ है 25,000 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 80% ऑफ वेरियस, वेस्टेज दिया हुआ है 10 टन और सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट दिया है 190 टन सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20%। गिव द लेजर अकाउंट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस फॉलोइंग एट ईच स्टेज एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द बाय प्रोडक्ट। फिर मैं बता रहा हूं ये इसका जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसका किससे लेना देना है, प्रोसेस कॉस्टिंग से, जो प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग पढ़े थे। ठीक बाय प्रोडक्ट दिया है और वही बता रहे कि ये बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं बल्कि वही है जो हम लोग बहुत पहले क्वेश्चन लगाए थे जिसमें बोले थे कि 1/3 क्या होता है, सेल हो जाता है और 2/3 जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है, पढ़े थे ना। उसी तरीके से बाय प्रोडक्ट सेल हो जाता है और बाकी जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है। तो फिर मैं बता रहा हूं इसका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस अकाउंटिंग है, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो बस क्या कह रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक प्रोसेस अकाउंट बना देते हैं। मेरी तो इच्छा हो रही है, जानती हो क्या, दोनों प्रोसेस एक साथ बना दे। सर एक बता देंगे तो एक कर लेंगे हम लोग, पक्का? गुड, यही तो हम सुनना चाहते थे। नहीं ये नहीं सुनना चाहते। जब खुद से तुम लोग क्वेश्चन लगाने लग जाओ इसका मतलब कि बस मेरा काम खत्म। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पे लिख देंगे, हम पर्टिकुलर नहीं लिख रहे हैं, वो सब तुम लोग लिख लेना। 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, कितना इंट्रोड्यूस किया है, हाँ 1000 टन, कितने रुपए का एक ठो है, 30 रुपए, यानी कि 30,000। और क्या कर रहा है, मटेरियल लगा है,
अच्छा वेजेस है सीधे, 25,000, कितना 25,000, 25,000। और क्या लगा है, ओवरहेड कितना लगा है, 80% ऑफ वेजेस, इसी का 80%, 25,000 का 80%, वैसे तो 20,000 आएगा लेकिन निकाल ही देते हैं, 20,000। ठीक, और क्या है, बस बस। चलो अब आओ, बाय नॉर्मल वेस्टेज, कितना नॉर्मल वेस्टेज बोला है, 10 टन। और ये बिकता नहीं है शायद, कि बिकता है, नहीं। कितना बाई प्रोडक्ट है, 190 टन सोल्ड एट कॉस्ट। तो बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट में 190 टन है, तो 190 टन। ठीक, इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। अब जरा मुझे ये बताओ कितने का बिकता है ये, 20% का बिकता है, प्लस करके प्लस 20%, तो पहले तो इसकी कॉस्ट निकाल लें। हाँ वही कह रहे कॉस्ट कितनी है, तो ये रियलाइज तो हुआ नहीं है ना, तो आप पहले इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट पहले, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000, ये हो जाएगा तुम्हारा 25, 30, 65, 55, 20, 75 ना शायद। ठीक, तो यहाँ पे भी 75 ही होना चाहिए। ठीक है, कितने का बिक रहा है, 85। देखो तुम्हारे पास हम दो ऑप्शन फिर बता रहे हैं, हम दो तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, दोनों ध्यान से देखना, दो तरीके से। सर फैक्ट्री ओवरहेड तो है, कहाँ है, तुम लोग बोले ही नहीं। 80% ऑफ वेजेस हुआ तो ओवरहेड, हो गया, हो गया देवी, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक, अब ये बताओ मुझे जरा ध्यान से सुनो, हम दो तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, दोनों ही तरीका ही रेलेवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हम तरीका करते हैं कि हम इसी में इसको दिखा देते हैं। ठीक, तो पहले तरीके से 75,000 माइनस कुछ नहीं होगा वो, क्योंकि उधर कुछ है नहीं, तो 75,000 डिवाइड बाई 1000 माइनस 10 यानी कि 990, तो 75,000 बटे में 990, ये आ जाएगा 75.75, इतना आया। ठीक, अब इंटू 190, 75.75 इंटू 190, ये आएगा 14,392.5, कितना आया, 14,392.5। ये अभी कॉस्ट पे है, हमको पता है कि हम इसको कितने प्रॉफिट बेचे हैं, 20% का। तो देखो दो ऑप्शन कैसे है, या तो हम पहले इसको इसी में दिखा दें प्रॉफिट पे, या हम इसको एक अलग से अकाउंट में दिखाएं, दोनों ही तरीका है हमारे पास। तो हम पहले इसी में करके दिखा देते हैं आपको। ठीक, तो इसी में हम लोग 20% प्रॉफिट जोड़ दें, 25%, 20 है कि 25 है, 20% है, तो 14,392.5 इंटू सीधे 120%, 17,271। ये इतना ना आकर के आएगा 17,271, ये आया। सर जो हम लोग 75.75 निकाले हैं उसका भी 120% होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, और हम लोग वही कर देते हैं 75.75 इंटू 120%, बात एक ही पड़ेगी 90.9, ये कितना आ जाएगा 75.75 इंटू 120%, तो ये सीधे आ जाएगा 90.9। अब 90.9 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना उससे 190 से, तो ये आ जाएगा 17,271। हम ये वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ये। तो जब उधर प्रॉफिट दिखाए तो मुझे यहां भी प्रॉफिट दिखाना होगा, तो यहां पे दिखा देंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमको यूनिट हमारे पास कितना है, तो यूनिट से हमको सीधे प्रॉफिट बताओ कितना है जरा, 17,271। इसका भी 20% हम लोग सीधे निकाल सकते वैसे तो, 17,271 माइनस 14,392.5 भी कर देते हैं, 2878 कितना आएगा 2878.5। ठीक है, इतना आ गया। कॉस्ट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जब कॉस्ट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई प्रोसेस नेक्स्ट वाला यानी कि बी या जो भी होगा। अब यहाँ पे हमको पता है कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 75.75, याद रखना कोई 90.9 मत कर देना,
क्योंकि कॉस्ट तो हमारी यही है ना, ये ना प्रॉफिट में बिक रहा है हमारा, ये थोड़ा ना प्रॉफिट पे है, तो इसके लिए हम लोग यही कॉस्ट रखेंगे 75.75। कितना मेरे पास यूनिट बच गया, तो भाई 1000 में से 190 वो माइनस कर देंगे और 10 और माइनस करेंगे, यानी कि 800, तो इंटू 800, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, और 800 इंटू 75.75, ये आ जाएगा 60,600, 60,600, ठीक। तो अगर ये है तुम्हारा 1, तो इसको 0 कर दो, ठीक, ताकि बराबर हो जाए दोनों साइड। 0.5 होगा, बल्कि 0.5 वो एकदम सही हो जाएगा, एग्जैक्ट 0.5, ठीक है, ताकि इधर 0.5 है तो इधर भी 0.5 हो जाए, ताकि मैच कर जाए, ठीक। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 75,000 ही रहेगा जी, नहीं 75,000 में ये ऐड हो जाएगा, सही कर रही हो, सही कर रही हो, 75,000 में 2,878, 2,878.5, 77,878, 77,878.5, और यहाँ पे भी 77,878.5। अब तुम्हारे ऊपर, इसको अगर 1 करोगे तुम्हारा बढ़ा देना, ठीक, खत्म। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लें। ये तो पहला तरीका था, अभी मिटा नहीं रहे, बस नीचे लिख रहे हैं, अभी पहले ध्यान दे दो फिर लिख लेना पूरा, मिटाने की नहीं। फिनिश स्टॉक, ठीक, फिनिश्ड स्टॉक वाले केस में क्या होगा, ये वाला फिगर नहीं होगा और ये वाला फिगर नहीं होगा, वो यहाँ पे ये फिगर होगा। सिर्फ 17,227.5 प्लस 60,600 करेंगे, कितना आ रहा है, तो 62,327.5। अरे 60 और 17 तो ऐसे ही हमको दिख रहा है जी, तो कीजिए, ये 17,275 है शायद, ये 17,275 है देवी। अब करो, अब 0.5 नहीं आएगा, सही कर रही हो, थोड़ा एडिशन हम लोग का गड़बड़ हुआ है, तब भी आएगा 17,277। आप करो जरा तो, 77,875। हाँ तो वही तो इधर भी आएगा, 875 है। पॉइंट का कुछ गड़बड़ जा रहा है, रुको, अच्छा एकदम एग्जैक्ट फिगर निकाल दें, 17,275, 77,875, इधर आ रहा है 875, और इधर कितना आ रहा है, ये क्या बोल रही है, 71, तुम्हारा 71 आ गया, वाह। और इधर कितना आ रहा है, आ तो रहा है सेम जी, बस 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, वो उसके वजह से आ रहा है। चलो अच्छा लो, तुम लोग के लिए कर देते हैं, 75.75 इंटू 120% लो, अच्छा कर दे, 19.9 इंटू 190, ये आएगा 17,271, लो अच्छा हटाओ, 17,271 ये आ रहा है वो, ठीक, ये 17,271 आएगा, ठीक, और ये 75.75 इंटू 800, ये 60,600 सही है, तो 60,600 प्लस 17,271, 77,871, ठीक। और सुनो, ये प्रॉफिट भी तुम लोग गड़बड़ निकाले होंगे, अभी देख लेते हैं, ठीक। तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा सीधे 75.75 है, उसका 20% 15.15, हटाओ सब हटाओ, 15.15 इंटू कितना यूनिट है, 190, 190 इंटू 15.15, 2878.5 आ रहा है। उसको ना 6 कर दीजिए, सर इसको, हाँ, या फिर 4 तो नहीं होगा, 6। हम लोग 20% क्यों निकाले यार, 25% है कि 25 है कि 20 है, 20% है, ठीक तो है 120% निकालेगा सर, ऐसे कीजिए 20%, 4 रुपए का कुछ डिफरेंस क्यों आ रहा है, सर। 75.75 का 120% निकालेंगे ना, हाँ तो आप 20% निकालेंगे, 20/120%, 12.625 आ रहा है इंटू 190, सर कॉस्ट 2,398, प्रोसेस 1 का कॉस्ट 2,398.75 आ रहा है। ऐसे ही गलत है,
वो वाला 120 क्योंकि सर वो जो 2 ये बिल्कुल सही आया है, बुक में यही दिया हुआ है। कितना? 2878। हाँ, तो ये तो सही है। 9 कर दिया। 0.5 है तो 9 हो ही जाएगा। सर पॉइंट वो वाली गलती आ रही है अमाउंट जो वही 75 775 इंटू 120% किया है ना, उसमें वो पॉइंट आ ऐड रहा हो है। सकता है, जाएगा तो आ जाएगा 75.7 अच्छा, एक मिनट रुको, हम कर ही देते हैं। 20 का 120%। ये इधर टोटल कितना आया था? इतना तक 30, 25 और 20 कितना आया था? 65,000 ना? 75,000। रुको एक मिनट कर देते हैं। 75,000 बटे में 990 करते हैं, ठीक है। ये 75.75 75 75 75 ऐसे कई चाह रहा है, ठीक। इसका 120% निकालते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। 120%। 7575 ये 90.9090 ऐसे करके है, ठीक। तो इसको वो 91 कर दिया है। ये जो आया है ना, हाँ तो 91 इसको 91 कर दिया है। अब जरा 91 से करो तो मल्टीप्लाई। 91 इंटू 17,290। 91 इंटू 290। हाँ 190, 17,290 आ रहा है इसका ये। प्लस करते हैं 77,890। हाँ 77,890 ले 77,000। 890। वो पॉइंट की वजह से गड़बड़ हो रहा है बार बार। नहीं, 70,000 इसमें तो एग्जैक्ट आया है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट इसमें दिया है 60,606। कितना? 60,606। तो वो बोलते रहे वही आएगा, उसी के आसपास आएगा। सर आप बोले वो पॉइंट में ही जा रहा है ना इसके। उधर रहेगा तो उससे कोई टेंशन नहीं लेगा। 10 तक आप ये ऐसे जाके लंबा जब जाएगा ना तो वो 5-6 रुपए का डिफरेंस मरेगा ही बनेगा। हाँ, तो आप बोले थे ना कि 1 2 10 रहेगा तो उसको एडजस्ट कर देते हैं। 20 डिवाइडेड 120 करेंगे ना। उसी के लिए हो रहा है, ठीक है। ये 60,606 दिया है ना, वही आएगा, उतना ही आएगा। क्योंकि ये 75.75 75 75 करके काफी ज्यादा है, ठीक है। इंटू 800, ये एग्जैक्ट आ रहा है 60,606, एग्जैक्ट फिगर आ रही है, ठीक है। यानी कि 7.75 इंटू 7575 करोगे ना तो यही आएगा 6,606 एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। और उसी तरीके से 75.7 लो तुम लोग के लिए कर ही देते भैया, एग्जैक्ट ही फिगर बता देते हैं। इंटू 120%, ये आएगा 90.90 ऐसे करके जाएगा काफी हद तक। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे? 190 से। ये आएगा 17,272, 17,272। अब देखोगे तो अब आ जाएगा, वही तो कह रहा, अब एग्जैक्ट फिगर लेके चलोगे तो आ जाएगा। सर बोलो। वहाँ पे 120% लिखे हैं। हाँ। तो जैसे मान लीजिए कॉस्ट पे बोला है तो 20 बटे में 120 करके 20 बटाई में 120 नहीं करेंगे ना, 20 बटे में 100, क्योंकि ये भी तो कॉस्ट ही आपका, ये भी कॉस्ट है और परसेंटेज भी कॉस्ट में दिया है, तो 20 बटे में 120 क्यों करोगे? क्योंकि कॉस्ट ऐसे निकालते हैं ना। नहीं, अगर सेल दिया होगा और परसेंटेज कॉस्ट में दिया होगा तब हम लोग करते हैं 20 बटे में 80 या 20 बटे में 120, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक। लेकिन ये तुमको फिगर किस में दिया है? कॉस्ट में, और परसेंटेज किस में दिया है? कॉस्ट में। जब दोनों कॉस्ट हो गया तो सीधे परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक। तो इसी का हम लोग 20% निकाल दिए, तो 20 हम क्यों 120 क्यों लिए? क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक। और अगर प्रॉफिट चाहिए होगा तो पहले इसका 20% निकालोगे और फिर उसको किस में ऐड करोगे? इसमें, तो यही आ जाएगा फिगर, ठीक। हम फिर बता रहे एग्जाम में 5-6 रुपए के लिए मत परेशान होना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग 2 फिगर से ही करना, ठीक। उसमें तो आंसर देगा नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर से करोगे, अगर एग्जैक्ट फिगर से करोगे तो ये आएगा, और एग्जैक्ट फिगर से नहीं करोगे तो हो सकता है 5-6 रुपए इधर उधर जाएगा। मतलब पॉइंट से पॉइंट केवल यही तक 2 तक करो, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोग का अलाउ नहीं है, तो आप लोग सीधे 2 पॉइंट ले लेना, ठीक। और उस लास्ट वाले केस में बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो बैलेंसिंग फिगर बनाए हम लोग। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस सुनो, होमवर्क रहेगा तुम लोग का, फिर सुनो क्या करोगे। नेक्स्ट प्रोसेस में यही प्रोसेस जाएगा, बोलो। मटेरियल लेबर वैसे ही रहेगा और उसमें भी बाई प्रोडक्ट है, तो वहां पे बाई प्रोडक्ट लिख देना और फिर क्या लिख देना? बाई फिनिश स्टॉक, ठीक है। क्या क्या फिर से? चलो अच्छा, पहले हमको दूसरा मेथड समझाने दो। दूसरा मेथड करें हम लोग। यहां पे हम क्या लिख दें? टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे टू कॉस्ट ऑफ, या वहां पे बाई प्रोडक्ट लिखे तो यहाँ पे भी तुम लोग लिख सकते हो, ये बाई प्रोडक्ट अकाउंट बना दो, ज्यादा सही रहेगा, बाई प्रोडक्ट अकाउंट। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट लिखे हो ना तो अकाउंट भी क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट का। ठीक, इसमें बताओ कहाँ आया, प्रोसेस से कितना आया, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया प्रोसेस से, टू प्रोसेस अकाउंट कितना आया हमारा, ये फिगर आया है, तो हम लोग लिख देंगे सीधे 75.757575 तुमको जितना लेके जाना है इंटू 190। ठीक, तो एग्जैक्ट फिगर से हम लोग करेंगे ताकि तुम लोग का आंसर मैच करे। 75.75 इंटू 190, ये फिगर आएगी आपकी 14,394, उसमें 93 लिखे हैं, 14,300, हाँ तो 93 हो जाएगा, 92.5। 14,393 ये आया। और फिर यहाँ पे लिख देंगे बाई सेल, सेल हम लोग कितना किए हैं, हम लोग किए हैं 190 यूनिट किए हैं, और एक यूनिट कितने का किए हैं, 90.09, 19.9 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 190 इंटू 90.9, 17,271। और फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आएगा साइड 2878, अब मैच कर जाएगा दोनों। ठीक, इसको ऐसा करने से तुमको एक फायदा ये मिलेगा कि यहां पे आपकी फिगर क्या रहेगी, ये वाली रहेगी, फिर ये वाली फिगर नहीं रहेगी, यहां से ये नहीं रहेगा और यहां से ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम ये अकाउंट बनाएंगे तो एग्जाम में मेरे हिसाब से अगर आप बनाओगे तो ये अकाउंट बनाना, अगर अच्छे बच्चे तेज बच्चे होगे तो क्या बनाओगे, ये बनाओगे, और अगर जुगाड़ू बच्चे होगे तो ये बनाओगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आप लोग कसम खा लो कि बाई प्रोडक्ट का अकाउंट बनाएंगे, अगर बाई प्रोडक्ट बोलेगा तो, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बना देंगे। ये अकाउंट बनाने पे आपका ये जो फिगर है वो सब किसमें दिखेगा, इसमें, फिर ये वाली फिगर ना तो इसमें दिखेगी और ना ही ये वाली फिगर आपकी इसमें दिखेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट प्रोसेस बना दे कि छोड़ दे, पक्का। ठीक है, चलो तुम नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट कर देते, थोड़ा बहुत केवल ओवरव्यू देंगे आप लोग को थोड़ा सा। ठीक है।